मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने वीडियो नंबर 5 CUET-UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट बिजनेस स्टडी आज का हमारा सब्जेक्ट है और चैप्टर है प्लानिंग। ये एंट्रेंस एग्जाम CGL UPSC जैसे बड़े बड़े एग्जाम में आपके काम आएगी। इसके इम्पोर्टेंट MCQ आप देखिए। सबसे पहले प्लानिंग चैप्टर का फर्स्ट MCQ, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जो ये फैसला करता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग, बी प्लानिंग, सी कंट्रोलिंग या डी डायरेक्टिंग। तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन ये डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है वो है प्लानिंग। कि मैनेजमेंट सबसे पहले प्लानिंग बनाती है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। नीचे लिखो में से प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, नॉट। ऑप्शन ए अरेंजिंग रिसोर्सेज, बी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये है, सी परवेसिव या डी मेंटल एक्सरसाइज ये भी है। तो नीचे लिखो में जो प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो है अरेंजिंग रिसोर्सेज। ये प्लानिंग का फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन 3, प्लानिंग इज कंसीडर्ड टू बी रिजिड। प्लानिंग एक रिजिड प्रोसेस माना जाता है। आइडेंटिफाई द रीजन, नीचे लिखो में से रीजन पहचानिए। ऑप्शन ए प्रोवाइड अ कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, बी डज नॉट कंसीडर चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट, सी डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट या डी बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी एक प्लानिंग को रिजिड फंक्शन शो करते हैं। इसका रीजन है ए एंड बी, यानी प्लानिंग प्रोवाइड अ कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड कि हमें एक ऐसे फिक्स रास्ते पर चलना ही होता है, तो ये रिजिडिटी है। सेकंड है डज नॉट कंसीडर चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस के एनवायरमेंट को कभी भी चेंज नहीं कर सकता, ये भी एक रिजिडिटी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी, ए एंड बी। Which statement is not benefits of planning। प्लानिंग के बेनिफिट्स में नीचे लिखी स्टेटमेंट में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्ट एक्टिविटीज को कम करता है, ओवरलैपिंग को कम करता है। बी प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग की एक पावर है, दिमाग की एक शक्ति है। ऑप्शन सी प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन देता है, या सी रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं को कम करता है, कि रिस्क को कम करता है। तो नीचे लिखो में जो स्टेटमेंट प्लानिंग से बेनिफिट्स नहीं देती वो है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इससे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता। क्वेश्चन फिफ्थ, द टाइम फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग। में टाइम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समय। बिकॉज प्लानिंग इज अ पर्पसफुल, क्योंकि ये पर्पसफुल है। बी ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर टू बी डन विद इन द गिवन टाइम पीरियड। क्या अदर फंक्शन मैनेजमेंट के गिवन टाइम पीरियड में होते हैं, पूरे किए जाते हैं पूरे समय पर। या सी बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज, कि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर की प्रेफरेंस, कस्टमर का फैशन, ये सब चीजें बदलती रहती हैं। डी चॉइस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव जो कोर्स होते हैं उनके एक्शन के चॉइस के हिसाब से ये बदलती है। तो नीचे लिखो में टाइम फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है प्लानिंग का वो इसलिए क्योंकि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है समय और परिस्थितियों के हिसाब। नेम द टू प्लान्स विच आर पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस। कौन से दो प्लान हैं जो ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस के पार्ट हैं। ऑपरेशनल मतलब वर्क करना। ऑप्शन ए सिंगल यूज प्लान, बी स्टैंडिंग प्लान, सी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्लान या डी बोथ ए एंड बी। तो जो दो प्लान पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस के पार्ट हैं, हिस्सा हैं, वो हैं ऑप्शन ए एंड बी, यानी सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। क्वेश्चन 7,
विच प्लान डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, कौन सा प्लान फैसला करता है कि क्या करना है? ऑप्शन ए पॉलिसी, बी ऑब्जेक्टिव, सी प्रोसीजर या डी स्ट्रेटेजी। तो व्हाट इज टू बी डन का फैसला जो प्लान करता है वो है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। क्वेश्चन 8, विच टाइप ऑफ प्लान सर्व एज द गाइड टू ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, कौन से टाइप का प्लान सर्व करता है गाइड टू ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग को के प्रोसेस को गाइड करता है, मतलब उसकी मदद करता है? ऑप्शन ए पॉलिसी, बी प्रोसीजर, सी ऑब्जेक्टिव या डी स्ट्रेटेजी। तो जिस टाइप का प्लान गाइड करता है ओवरऑल प्लानिंग बिजनेस प्लानिंग को वो है ऑब्जेक्टिव। द टाइप ऑफ प्लान विच में बी डिफाइंड एज द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा प्लान है जो डिफाइन करता है एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग के एंड पॉइंट को? ए ऑब्जेक्टिव, बी पॉलिसी, सी प्रोसीजर या डी बजट। तो प्लानिंग को जो डिफाइन करता है उसके एंड पॉइंट को वो है ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, एम। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द प्री रिक्वेस्टिज फॉर द फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए पहली अनिवार्य शर्त क्या है? ऑप्शन ए एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को पहचानना, बी एसेसिंग अवेलेबल कैपिटल कितनी है उसको देखना, अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स को देखना या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल को देखना। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए पहली अनिवार्य शर्त जो है वो है एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को पहचानना, कि एक मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को देखती है कि उस समय का वातावरण कैसा है, बाजार का, कस्टमर का क्या रुझान है, कस्टमर का क्या टेस्ट है, क्या फैशन है, क्या प्रेफरेंस है। क्वेश्चन 11, अ स्ट्रेटेजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, स्ट्रेटेजी किससे ड्राइव्ड होती है? ऑप्शन ए पॉलिसी, बी ऑब्जेक्टिव, सी प्रोसीजर या डी स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी जिस चीज से ड्राइव होती है वो है ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव से। नो स्मोकिंग नियर स्कूल, स्कूल के पास स्मोकिंग नहीं करनी इज अ व्हाट टाइप ऑफ प्लान, ये किस टाइप का प्लान है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव, बी पॉलिसीज, सी मेथड या डी रूल। स्कूल के पास स्मोकिंग नहीं करनी, ये जिस टाइप का प्लान है उसका नाम है रूल। रूल है कि स्कूल या गवर्नमेंट किसी भी ऑफिस के आगे आप खड़े होकर स्मोकिंग नहीं कर सकते। क्वेश्चन 13, विच प्लान इज कॉम्प्रीहेंसिव इन नेचर, नेचर में कौन सा प्लान कॉम्प्रीहेंसिव होता है, बहुत बड़ा होता है? ऑप्शन ए पॉलिसी, बी प्रोसीजर, सी मेथड या डी स्ट्रेटेजी। तो इसका जो कॉम्प्रीहेंसिव नेचर में प्लान होता है वो है ऑप्शन डी स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द प्लान विच इन्वॉल्व जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग, किस टाइप, पहचानो नीचे लिखो में से कौन सा प्लान जो जनरल स्टेटमेंट होती है जो थिंकिंग को गाइड करता है, हमारी सोच को, मैनेजमेंट की सोच को। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव, बी पॉलिसी, सी स्ट्रेटेजी या डी प्रोसीजर। तो नीचे लिखो में जो प्लान जनरल स्टेटमेंट के तौर पर मैनेजमेंट की थिंकिंग को गाइड करता है वो है पॉलिसी, क्योंकि बड़ी बड़ी पॉलिसीज टॉप लेवल के मैनेजमेंट ही तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो नंबर 5 CUET UG फॉर एंट्रेंस एग्जाम CGL UPSC जैसे बड़े बड़े एग्जाम देने में बहुत ही हेल्पफुल आपको ये वीडियो साबित होगी। आज का हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी और चैप्टर था प्लानिंग। आप इन सभी MCQ को ध्यान से रिवाइज कीजिए, आप अपने CBSE बोर्ड में भी और ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरीके से आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए, आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।